आखिरी ख्वाहिश? ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा? एक तरफ यश की टॉक्सिक है, दूसरी तरफ रणबीर कपूर की रामायणा और अब अक्षय खन्ना की महाकाली भी ऐसी खबर लेकर आई है जिसने इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। लेकिन इन तीनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है, तीनों सिर्फ फिल्में नहीं है। इन तीनों के मेकर्स एक ऐसी सिनेमैटिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां ऑडियंस को सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस बेचा जाएगा। और मजेदार बात, तीनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। एक तरफ मिथोलॉजी, दूसरी तरफ डार्क गैंगस्टर वर्ल्ड और तीसरी तरफ इंडियन मिथोलॉजी को सुपर हीरो यूनिवर्स से जोड़ने की कोशिश। तो सवाल ये है, इन तीनों में आखिर सबसे बड़ा गैम्बल कौन खेल रहा है? याश को अगर आपने सिर्फ रॉकी के रूप में देखा है तो टॉक्सिक शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि यहाँ याश फिर से एक मास हीरो जरूर है, लेकिन उनकी दुनिया पहले वाली KGF जैसी नहीं दिखती। ट्रेलर से जो चीज सबसे ज्यादा सामने आती है वो है इसका डार्क और वायलेंट एटमॉस्फेयर, 1980s का गोवा, क्राइम, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और याश का कैरेक्टर राया। लेकिन मेकर्स ने कहानी को पूरी तरह खोलने की गलती नहीं की। यही टॉक्सिक की सबसे बड़ी ताकत है। आपको विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कहानी अभी भी काफी हद तक मिस्ट्री है। और ऊपर से याश के साथ कियारा एडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिनी वसंत जैसी बड़ी कास्ट। मतलब स्केल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या गीतू मोहनदास याश की मास इमेज को एक बिल्कुल अलग सिनेमैटिक स्टाइल में इस्तेमाल कर पाएंगी? अगर इसका जवाब हाँ हुआ तो टॉक्सिक सिर्फ याश की अगली फिल्म नहीं होगी, ये उनकी इमेज का रीसेट भी हो सकती है। अब टॉक्सिक की पूरी दुनिया वायलेंस और डार्कनेस पर खड़ी है और वहीं से हम पहुंचते हैं बिल्कुल दूसरी तरफ, रामायणा। यहाँ सवाल एक्शन का नहीं है, यहाँ सवाल है क्या इतनी बड़ी फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी? क्योंकि रणबीर कपूर राम है, सई पल्लावी सीता है, यश रावण है और फिल्म का स्केल इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म के सामने सबसे बड़ा खतरा भी उतना ही बड़ा है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस। कुछ लुक्स और कॉस्ट्यूम्स सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या कैरेक्टर्स जरूरत से ज्यादा मॉडर्न दिख रहे हैं? क्या ये वही रामायणा महसूस हो रही है जिसे ऑडियंस बचपन से जानती आई है? लेकिन दूसरी तरफ कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ हिस्टोरिकल रिक्रिएशन नहीं किया, बल्कि कैरेक्टर्स की स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल आइडेंटिटी को ध्यान में रखा है। और यही असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि रामायणा में फिल्म मेकर को दो चीजों के बीच बैलेंस बनाना है, मॉडर्न सिनेमा और ट्रेडिशनल इमोशन। अगर बहुत ट्रेडिशनल गए तो लोग कहेंगे नया क्या है, और अगर बहुत मॉडर्न गए तो वही ऑडियंस पूछेगी ये हमारी रामायणा जैसी क्यों नहीं लग रही? यानी रामायणा की सबसे बड़ी लड़ाई बॉक्स ऑफिस पर नहीं, ऑडियंस की इमेजिनेशन के साथ है। लेकिन मैथोलॉजी का खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसी समय एक और फिल्म इंडियन मिथोलॉजी को एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जा रही है, महाकाली। और इस फिल्म में सबसे ज्यादा अटेंशन खींच रहा है एक नाम, अक्षय खन्ना, किरदार शुक्राचार्य। और यहाँ कास्टिंग अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुक्राचार्य कोई सामान्य विलन नहीं है। उन्हें मिथोलॉजी में असुरास का गुरु माना जाता है। एक गुरु, एक स्ट्रेटेजिस्ट और नॉलेज से जुड़ा हुआ पावरफुल कैरेक्टर। अब इमेजिन कीजिए, ऐसे कैरेक्टर को अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं। उनकी कंट्रोल्ड और सीरियस स्क्रीन प्रेजेंस अगर शुक्राचार्य के साथ सही बैठ गई तो ये ऐसा कैरेक्टर बन सकता है जो चिल्लाए नहीं, लेकिन स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल दे। और महाकाली की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ अक्षय खन्ना नहीं है, यह फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। यानी हनुमान के बाद मिथोलॉजी बेस्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश। और अब असली मिस्ट्री आती है, 24 अगस्त। मेकर्स ने एक क्रिप्टिक लाइन के साथ इस डेट को टीज किया है, द एंड बिगिंस। अब इसका मतलब क्या है? अक्षय खन्ना का पूरा लुक, महाकाली का फर्स्ट ग्लिम्स या यूनिवर्स को लेकर कोई बड़ा रिवील? अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना तय है 24 अगस्त इस फिल्म के लिए बड़ा दिन होने वाला है।